बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी, जो कि इमरान खान साहब के भी वकील हैं और तहरीक इंसाफ के भी वकील हैं, आज उनकी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान काफ़ी तलख कलामी हुई और फैसल चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खरी खरी सुनाई। ये खरी खरी क्यों सुनाई, मौके के ऊपर क्या हुआ, किस मामले के ऊपर हुआ, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों उठकर चले गए, ये भी वजूहात बताएंगे। और उसके बाद क्या हुआ, क्या फैसल चौधरी ने माफ़ी मांगी या फिर मामला ऐसे ही सेटल हो गया। इसके अलावा जो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब, जो कि स्पीकर कौमी असम्बली कम बल्कि स्पीकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और स्पीकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़्यादा बने हुए हैं, उनका जो कल ख़त आया था, उस ख़त के ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ, क्या मखसूस नशिस्तें बहाल की जा रही हैं हुकूमती मेंबरान की या हुकूमती जमातों की, या फिर नहीं। आज की क्या डेवलपमेंट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त नाज़रीन, पाकिस्तान की जितनी भी अदालतें हों या इदारे हों, वहाँ पर माहौल बड़ा टेंस है। सब ये सवाल कर रहे हैं, पाकिस्तान की पब्लिक भी ये सवाल कर रही है, जो नाजरीन हैं वो भी ये पूछ रहे हैं, जो पाकिस्तान के सियासी कानूनी आइनी मामलात के अंदर थोड़ी सी दिलचस्पी रखते हैं, वो यही सवाल कर रहे हैं कि क्या आइनी तरमीम हो रही हैं या फिर नहीं हो रही, क्या तहरीक इंसाफ के बंदे टूट रहे हैं या नहीं टूट रहे, क्या जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान जो हैं उनकी जो जमात है क्या हुकूमत के साथ जा रही है या फिर नहीं जा रही। इन सारे मामलात को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और ऊपर से तहरीक इंसाफ ने चंद रोज़ पहले एक बड़ा एहतजाज किया, कामयाब एहतजाज था, लेकिन अगर कोई लीडर मौके के ऊपर रहता तो उसके इम्पैक्ट्स को ज़्यादा आ सकते थे। लेकिन डी चौक तक कारकुन पहुंचे, पुलिस पीछे हटी, फौज पीछे हटी, रेंजर्स FC की नफरी पीछे हटने के ऊपर मजबूर हुई। और हमने देखा कि डी चौक तक जो रोका जा रहा था कारकुनों को, कारकुन वहां पर कम से कम 3000 से 3500 कारकुनान पहुंचने के ऊपर में कामयाब हो गए। अगर वहां पर कोई लीडर खिताब कर देता, 2 मिनट का, 4 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का खिताब कर देता और ये कह देता कि देखें हम डी चौक पहुंच चुके हैं, हमने पुरअमन एहतजाज करना था, वो हमने पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा लिया, अब से हमारा एहतजाज खत्म, तो मैं ये समझता कि तहरीक इंसाफ की वो जीत होती। लेकिन जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान गंडापुर ने मौका छोड़ा और वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए और उसके बाद एक ड्रामा तमाशा जो शुरू हुआ, उसकी वजह से जो कह सकते हैं कि मकसद हासिल करने के बावजूद तहरीक इंसाफ को कामयाबी उनके नाम नहीं हुई और यूं हुकूमत का जो पलड़ा है वो भारी रहा। इसकी वजह नाकिस लीडरशिप, नाकिस हिकमत अमली थी। तो इसकी सिचुएशन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन है और तहरीक इंसाफ के साथ तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा बुरा हो रहा है। उनके जो वकील हैं वो काफ़ी ज़ब्त का मुजाहरा कर रहे हैं, अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा, PTI को नाइंसाफ़ी का सामना है, ज़मानतें नहीं होती, ज़मानतें होती हैं तो फिर दोबारा गिरफ्तारियां हो जाती हैं। मतलब जिस टेंशन के माहौल में तहरीक इंसाफ के वकला, तहरीक इंसाफ की लीगल टीम इस वक्त फेस कर रही है, उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। किसी और जमात ने अगर कोई इस तरीके से फेस किया होता तो यकीन करें या तो वो जमात कंगाल हो चुकी होती, फीसें भर भर के, या तो फिर उनके जो वकील हैं वो जवाब दे चुके होते। लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला को भी दाद देनी पड़ेगी कि वो हर तरह की नाइंसाफ़ी के बावजूद जो खान साहब की हिदायत हैं, इमरान खान साहब की हिदायत हैं कि आपने दामन नहीं छोड़ना उम्मीद का, घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना, नॉक करते रहना है, आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो इसी रिस्पॉन्स के चक्कर में आपने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब ताकतवर होने के बावजूद कमज़ोर हो गए सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस हैं, ताकतवर होने के बावजूद जज उनको कोई साथ नहीं देते। तो आप अंदाज़ा खुद लगा लें कि किस लेवल के ऊपर PTI को कामयाबियाँ मिल रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो वकला हैं वो भी ज़ाहिर है थोड़ा सा टेंशन में आते हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जब बात आती है तो इलेक्शन कमीशन तो शायद किसी की नाक की लकीर उल्टी होगी, किसी की नाक की लकीर सीधी, लेकिन अमूमन एक जुमला है कि नाक की लकीर की तरह जो सीधा है, तो उसी तरह चल रहा है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को रगड़ा देना है, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की हिमायत करनी है, उनको सपोर्ट फराहम करना है। और ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका ये मोटो है, उनकी 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 ये प्लानिंग है, पॉलिसी है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही 3 नशिस्तों के ऊपर फॉर्म 45 मांगे
इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने, तो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। जैसे जहांगीरी की जाली डिग्री बनवा दी जाती है, जाली डिग्री करार दे दी जाती है, उनको हटाने की बातें करना शुरू कर दी जाती हैं, उनको उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा गलीज मुहिम शुरू कर दी जाती है। क्यों? जैसे जहांगीरी ने खत भी लिखा था, जैसे जहांगीरी फॉर्म 47 मांग रहे हैं तीनों मुस्लिम लीग नून के फॉर्म 47 वाले MNAs से, फॉर्म 45 दो भाई, फिर वो देते भी नहीं है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन और इनकी सारी गेम एक्सपोज होना शुरू हो गई। जैसे ही एक्सपोज होना शुरू हो गई तो इन्होंने जैसे जहांगीरी के ऊपर बड़े संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगाया कि आप जो हैं वो प्रेजुडिस हैं, आप जानिबदारी से काम कर रहे हैं, आप गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे, आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मतलब बला बला किस्म के इल्ज़ामात लगाकर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी दरख्वास्त आती है, टेकअप होती है, अप्रूव होती है। उसके बाद जस्टिस जहांगीरी को हटाकर जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा, जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया जाता है। फिर ये मामला PTI इसको हाई कोर्ट में लेके जाती है और आई वाश के तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक जो है वो बजाय जस्टिस जहांगीरी के साथ खड़ा होने के एक डायरेक्शन दे देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और साथ में उनको इख्तियार भी दे देते हैं कि इख्तियार तो है आपका हटाने का, लेकिन दोबारा इसको देखें। अब उसको दोबारा देखा जा रहा है, फिर जल्दबाजी की जा रही है। पहली समात होती है, दूसरी समात होती है। आपको पता है आमिर मुगल वो भी रुकने कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे, रुकने कौमी असम्बली तो नहीं है, वो फॉर्म 45 के ऊपर तो शायद उनकी लीड थी, लेकिन उनको हरा दिया गया। तो उनके मामले के ऊपर जब बात आती है तो आज उनके वकील के तौर के ऊपर उनका जो फैसल चौधरी हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील हैं, वो पेश हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। वो कहते हैं कि मेरा अपने क्लाइंट के साथ रब्ता नहीं हो पा रहा, उनके बेटे से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हमें वकील करने में थोड़ी सी दुश्वारी है, तो हमें कुछ वक्त दिया जाए। अब इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो थोड़ा सा फिर वो कहते हैं अपना क्या नाम है अपना फैसल चौधरी साहब इलेक्शन कमीशन को कि इसमें कौन सी अर्जेंसी तो नहीं है, अर्जेंसी का मुजाहरा ना करें, वैसे भी ये MNAs हैं, इनके कौन सा डीनोटिफाई हुए हैं या फिर इनके नोटिफिकेशन कौन सा इनके ऊपर स्टे ऑर्डर है, ये अपना काम तो कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल ही तब्दील करना है ना। आप 2-4 दिन का वक्त दें या 10-12 दिन का वक्त दें ताकि मैं अपने क्लाइंट के साथ मिल लूँ, उनसे इंस्ट्रक्शंस ले लूँ और उनका मैं जो अपना जो वकालतनामा है वो भी उनका साइन करवा दूँ ताकि फिर आपको असिस्ट कर सकूँ। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया ऊंची आवाज़ में कि आप हमें डिक्टेट मत करें, जैसे गुस्से में नहीं होते ऐसे उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा। तो इधर जो फैसल चौधरी साहब हैं उनका पारा हाई हो गया। फैसल चौधरी साहब ने कहा कि तुम ऊंची आवाज़ में बात मत करो और यहाँ पर हम बेइज्जत होने के लिए नहीं आते। उसके बाद काफ़ी तलखी हुई। फवाद चौधरी साहब कहते रहे, साथ थे, वो भी कह रहे थे कि हो गया अब फैसल चौधरी को कि आप माजरत कर लें। तो फैसल चौधरी ने माजरत नहीं की और उसके बाद बेंच जो है वो चला गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी वहाँ से उठकर चले गए। जब दोबारा समात होती है तो फिर फैसल चौधरी साहब जाते हैं और फिर वही बात करते हैं कि 11:30 बजे तक जो है आप जवाब जमा करवाइएगा या फिर जो मामला हैं वो करें। तो फैसल चौधरी जो है वो फिर पेश होते हैं, उन्होंने कहा मुझे क्लाइंट तक मिलने के लिए वक्त दिया जाए, उसके बाद जो है वो मैं उससे वकालतनामा जमा करवा दूंगा। वकालतनामा जमा करूँ, अगर मैं ना करवा सका तो फिर आप बेशक हमारा हक़ दिफा जो है वो ख़त्म कर दीजिएगा और बगैर उसका फ़ैसला कर दीजिएगा। उसके बाद जो है वो माफ़ी भी नहीं मांगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने केस की जो समात है वो 17 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी कर दी और फैसल चौधरी को कहा गया कि आप जो है वो जवाब भी जमा करवाएं और वकालतनामा भी जमा करवाएं। दूसरा मामला था तौहीन इलेक्शन कमीशन केस वाला, उसमें भी इमरान खान और फवाद चौधरी की तरफ से फैसल चौधरी पेश हुए। फैसल चौधरी साहब ने यही कहा कि बल्कि उनके सामने जो अडियाला जेल के हुकाम हैं उनको कहा गया था कि वीडियो लिंक के ऊपर इमरान खान साहब को पेश करने के इंतज़ामात किए जाएँ। तो आज कहा गया कि अडियाला जेल के अंदर जो है वो इंटरनेट का इंतज़ाम नहीं है और इस हवाले से उन्होंने कहा PTCL को ख़त लिखा है। इलेक्शन कमीशन ने बड़े ताज्जुब का इजहार किया और एक मेंबर ने कहा ये कैसे मुमकिन है कि आपके वो PTCL आपको वहाँ पर इंटरनेट दस्तियाब नहीं है। तो फैसल चौधरी ने कहा कि आप यूँ करें कि इमरान खान साहब को जो है वो यहाँ प्रोड्यूस करने का हुक्म दे दें, उसके बाद इंटरनेट भी बहाल हो जाएगा और वीडियो लिंक भी बहाल हो जाएगी। फिर इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा बात तो आपकी ठीक है और इलेक्शन कमीशन ने फिर कहा कि हम फिर PTCL को भी ख़त लिख देते हैं कि आप इंटरनेट वहाँ पे क्यों नहीं फराहम करें और PTA को भी कह देते हैं, और अगर PTA ने आपके ख़िलाफ़ बात कर दी तो फिर हम देख लेंगे। उसके बाद जो है वो आखिरी मौका फराहम किया गया कि आइंदा समात तक बानी PTI
को जो है वो वीडियो लिंक के ऊपर पेश करने की हिदायत की गई है। और केस की समाअत इमरान खान वाले केस में 22 अक्टूबर तक मुलतवी की गई है और फवाद चौधरी वाले केस में 23 अक्टूबर तक केस की समाअत मुलतवी की गई है। इसके अलावा कल स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक हैं, उन्होंने ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि मखसूस नशिस्तें जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम हुई है उसके मुताबिक जारी की जाएँ और बहाल की जाएँ या फिर हमें दी जाएँ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल वो ख़त जो है वो बज़रिया कुछ सहाफ़ियों को लीक किया और पब्लिक किया और ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की कि माहौल बन रहा है और ये कहा जा रहा था कि आज इजलास होगा। लेकिन आज ज़रा का ये बताना है कि ख़त तो तमाम मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक पहुँच चुका है, लेकिन इस ख़त के ऊपर बाज़ाब्ता कोई मीटिंग नहीं हुई क्योंकि एक कानूनी मामला आड़े है और एक इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं बाबर हसन भरवाना साहब, मेंबर पंजाब हैं। वो मतलब ये कि उनका बड़ा क्लियर स्टांस है। वो ये कहती हैं कि जब हम 2-3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुके हैं और इन्हीं खतूत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो चुका है, तो अब या तो फिर हमारी वो वाली पोजीशन ठीक नहीं है, या तो फिर अगर अब हम मखसूस नशिस्तें उनको बहाल करते हैं, अलॉट कर देते हैं बहाल हुकूमत की, तो उससे एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। तो आज कोई फ़ैसला नहीं हो सका। अब इम्कान है कि शायद कल इसके ऊपर मामले के ऊपर गौर किया जाए या फिर स्पीकर कौमी असम्बली को इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जवाब दिया जाए या फिर वापसी ख़त दिया जाए और उनको ये बताया जाए कि देखिए हम इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुके हैं। ये था आज का वीडियो। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।